के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मैं उसके चेहरे से नजरें नहीं हटा सकी। तो यहाँ पर ये किसी की तारीफ कर रही है, कह रही है कि वो इतना अच्छा था कि मैं उसके चेहरे से नजरें नहीं हटा सकी। इस इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, आई कुड नॉट टेक माई आईज ऑफ हिज फेस। आई कुड नॉट टेक माई आईज ऑफ हिज फेस, यानी मैं उसके चेहरे से नजरें नहीं हटा सकी। आई कुड नॉट टेक माई आईज ऑफ हिज फेस, मुझे उससे पहली नज़र में प्यार हो गया था। इस इंग्लिश में बोलेंगे, आई फेल इन लव विद हिम एट फर्स्ट साइड। एट फर्स्ट साइड मतलब पहली नज़र में। आई फेल इन लव विद हिम एट फर्स्ट साइड, यानी मुझे उससे पहली ही नज़र में प्यार हो गया था। मुझे अच्छा नहीं लगता जब लोग मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पर इससे कह रही है कि आई हेट इट। तो यहाँ पर हेट का यूज़ इसलिए हुआ है क्योंकि वो कहना चाह रही है कि मैं नफरत करती हूँ, यानी मुझे अच्छा नहीं लगता जब लोग मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। आई हेट इट व्हेन पीपल टेक एडवांटेज ऑफ माई हेल्पलेसनेस। आई हेट इट व्हेन पीपल टेक एडवांटेज ऑफ माई हेल्पलेसनेस, यानी मुझे अच्छा नहीं लगता जब लोग मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। मुझे लगा था तुम ऐसा नहीं करोगे। इस इंग्लिश में बोलेंगे, आई थॉट यू वुडंट डू दैट। तो हमने वुड का यूज़ यहाँ पर इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर बात पास्ट में चल रही है। ये कह रही है कि आई थॉट, यानी मैंने सोचा था, मुझे लगा था। जब भी था जाता है तो विल की जगह वुड का यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पर ये कह रही है कि मुझे लगा था तुम ऐसा नहीं करोगे। आई थॉट यू वुडंट डू दैट, लेकिन तुम भी औरों की तरह ही निकले। इस इंग्लिश में बोलेंगे, बट इवन यू टर्न आउट टू बी लाइक अदर्स। बट इवन यू टर्न आउट टू बी लाइक अदर्स, लेकिन तुम भी औरों की तरह ही निकले। यहाँ पर कह रही है कि औरों की तरह ही निकले, इसके लिए हम यूज़ करेंगे टर्न आउट का। जैसे कि यहाँ पर ये कह रही है कि बट इवन यू टर्न आउट टू बी लाइक अदर्स, लेकिन तुम भी औरों की तरह ही निकले। चलो कहीं चलते हैं जहां हम फुर्सत में बात कर सकें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसने कहा है फुर्सत में, इसके लिए हम यूज़ करेंगे एट लेजर का। तो ये कह रही है कि लेट्स गो समवेयर वेयर वी कैन टॉक एट लेजर। लेट्स गो समवेयर वेयर वी कैन टॉक एट लेजर, यानी चलो कहीं चलें जहां हम फुर्सत में बात कर सकें। लेट्स गो समवेयर वेयर वी कैन टॉक एट लेजर। मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई हैव गोट अ लॉट टू टेल यू। आई हैव गोट अ लॉट टू टेल यू, कहना चाह रही है कि मेरे पास तुम्हें बताने के लिए बहुत कुछ है, मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। आई हैव गोट अ लॉट टू टेल यू। जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, हम फुर्सत में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, दोबारा से यहाँ पर यूज़ हुआ है फुर्सत का। कह रही है कि गो एंड फ्रेशन अप, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। वी विल टॉक एट लेजर, हम फुर्सत में बात करेंगे। गो एंड फ्रेशन अप, वी विल टॉक एट लेजर, यानी जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, हम फुर्सत में बात करेंगे। गो एंड फ्रेशन अप, वी विल टॉक एट लेजर। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मैंने गलती से अपना अलार्म क्लॉक बंद कर दिया था और मैं ज़्यादा सो गई, तो इसे स्कूल में आने में देर हो गई। तो यहाँ पर अपने टीचर से बहाना भर रही है, कह रही है कि आई एक्सीडेंटली टर्न्ड माई अलार्म क्लॉक ऑफ एंड आई ओवर स्लेप्ट। आई एक्सीडेंटली टर्न्ड माई अलार्म क्लॉक ऑफ एंड आई ओवर स्लेप्ट, यानी गलती से मैंने अपना अलार्म क्लॉक बंद कर दिया और मैं ज़्यादा सो गई। मुझे यकीन है मैंने सोने से पहले अलार्म लगाया था। इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, आई एम श्योर, यानी मुझे यकीन है, मैं श्योर हूँ। आई एम श्योर आई सेट द अलार्म बिफोर आई स्लेप्ट, यानी मुझे यकीन है कि मैंने सोने से पहले अलार्म सेट किया था, मैंने अलार्म लगाया था। आई एम श्योर आई सेट द अलार्म बिफोर आई स्लेप्ट, मैंने 7 बजे का अलार्म लगाया था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई सेट द अलार्म फॉर 7 o'clock। आई सेट द अलार्म फॉर 7 o'clock, यानी मैंने 7 बजे का अलार्म लगाया था लेकिन अलार्म बजा नहीं। तो मैंने पहले ही बताया है अलार्म बजने के लिए हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं, गो ऑफ का। तो यहाँ पर ये कह रही है कि बट द अलार्म डिडंट गो ऑफ, लेकिन अलार्म बजा नहीं। बट द अलार्म डिडंट गो ऑफ, लेकिन अलार्म बजा नहीं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि उसकी बात का बुरा मत मानना। इसे हम कई तरीके से बोल सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं कि डोंट माइंड हिज वर्ड्स, यानी उसकी बात का बुरा मत मानना, डोंट माइंड हिज वर्ड्स। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि उसकी बात को दिल पर मत लेना, कहने का मतलब वही है, उसकी बात को दिल पर मत लेना। इस इंग्लिश में बोलेंगे, डोंट टेक हिज वर्ड्स टू हार्ट। डोंट टेक हिज वर्ड्स टू हार्ट, यानी उसकी बात को दिल पर मत लेना, डोंट टेक हिज वर्ड्स टू हार्ट। तुम्हें नहीं पता उस पर क्या बीत रही है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि तुम्हें नहीं पता वो किस दौर से गुजर रहा है, उस पर क्या बीत रही है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे गो थ्रू का। जैसे कि यहाँ पर ये कह रही है, यू डोंट नो व्हाट ही इज़ गोइंग थ्रू। यू डोंट नो व्हाट ही इज़ गोइंग थ्रू, यानी तुम्हें नहीं पता उस पर क्या बीत रही है। यू डोंट नो व्हाट ही इज़ गोइंग
थ्रू, वो पहले ही बहुत कुछ झेल चुका है। इसकी इंग्लिश होगी ही हैज़ ऑलरेडी गॉन थ्रू अ लॉट। ही हैज़ ऑलरेडी गॉन थ्रू अ लॉट, यानी वो पहले ही बहुत कुछ झेल चुका है। ही हैज़ ऑलरेडी गॉन थ्रू अ लॉट। मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करती हूँ, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई रिक्वेस्ट यू विथ फोल्डेड हैंड्स। आई रिक्वेस्ट यू विथ फोल्डेड हैंड्स, यानी मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करती हूँ। आई रिक्वेस्ट यू विथ फोल्डेड हैंड्स। ऐसा करके बात को ज़्यादा मत बिगाड़ो प्लीज़, इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट मेक द मैटर मच वर्स बाय डूइंग दिस प्लीज़। डोंट मेक द मैटर मच वर्स बाय डूइंग दिस प्लीज़। कह रही है कि ऐसा करके बात को ज़्यादा मत बिगाड़ो प्लीज़, डोंट मेक द मैटर मच वर्स बाय डूइंग दिस।